नमस्कार, मैं चैताली पाटिल और आपका स्वागत है पीके टाइम्स में। दिल्ली देश की राजधानी, लेकिन आज ये शहर दोहरी मुसीबत में फंसा हुआ है। एक तरफ ब्लास्ट का खतरा, दूसरी तरफ हवा में घुला जहर। जहां एक और सुरक्षा एजेंसियां लगातार धमाकों के पीछे के हाथों का पता लगाने में जुटी है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली वासी सांस लेने के लिए भी जंग लड़ रहे हैं। दिल्ली की हवा अब सिर्फ प्रदूषित नहीं रही बल्कि जहर बन चुकी है। राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI लगातार 400 से 550 के बीच बना हुआ है, जो बेहद गंभीर श्रेणी में आता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के अनुसार PM 2.5 का सुरक्षित स्तर 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर होना चाहिए, जबकि दिल्ली में यह आंकड़ा 400 से 600 माइक्रोग्राम तक पहुंच चुका है। यानी हर दिल्ली वासी रोजाना 80 से 100 गुना ज्यादा प्रदूषण अपने फेफड़ों में भर रहा है। यह ऐसा है मानो हर व्यक्ति दिन में 20 से 25 सिगरेट पी रहा हो। इस जहरीली हवा का सबसे बड़ा असर बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ रहा है। डॉक्टरों के अनुसार दिल्ली के कई बच्चों की फेफड़ों की क्षमता 15 से 20% तक कम हो गई है। अस्पतालों में सांस और हृदय रोग से जुड़े मामले में 30% तक वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले 10 दिनों में श्वसन संबंधी बीमारियों के मामले में 22% बढ़ोतरी हुई। दृश्यता का स्तर घटकर 400 मीटर से कम रह गया, जिससे सड़क हादसों का खतरा भी बढ़ गया है। नासा के सैटेलाइट डेटा के मुताबिक इस प्रदूषण में पंजाब और हरियाणा की पराली जलाने की घटनाओं का बड़ा योगदान है। इस सीजन में 7,000 से ज्यादा पराली जलाने के मामले दर्ज हुए, जिनसे उठने वाला धुआं दिल्ली NCR की हवा को और जहरीला बना रहा है। दूसरी ओर दिल्ली में हालिया ब्लास्ट और संदिग्ध गतिविधियों ने राजधानी को हिलाकर रख दिया है। कुछ दिन पहले हुए धमाके ने सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर ला दिया है। पुलिस, NIA और खुफिया विभाग लगातार जांच में जुटे हैं। दिल्ली के बाजारों, मेट्रो स्टेशनों और बस अड्डों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हर कोने पर चेकिंग चल रही है, लेकिन जनता में डर का माहौल है, क्योंकि खतरा दो तरफ से है, एक आतंक का, दूसरा पर्यावरण का। दिल्ली के लोगों का कहना है कि अब तो घर से बाहर निकलना भी डरावना लगता है। न जाने कब कोई हादसा हो जाए और कब सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार में स्वच्छ हवा का अधिकार शामिल है, लेकिन मौजूदा हालात देखकर लगता है कि अब दिल्ली में यह अधिकार सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अब दिल्ली में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित करने की जरूरत है। साल 2019 में भी ऐसी स्थिति बनी थी, जब EPCA ने दिल्ली में स्वास्थ्य आपातकाल लागू किया था। तब स्कूल बंद हुए, निर्माण कार्य रोके गए और पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया। मौजूदा हालात उससे भी ज्यादा भयावह है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अब वही कदम दोबारा उठाना जरूरी है। डॉक्टरों की माने तो दिल्ली की हवा हर दिन शरीर के अंदर धीरे धीरे जहर घोल रही है। एम्स और RML जैसे अस्पतालों में रोजाना सांस और फेफड़ों की तकलीफ से जूझ रहे मरीजों की संख्या बढ़ रही है। डॉक्टरों का कहना है कि प्रदूषण अब सिर्फ मौसम का मसला नहीं रहा, यह जन स्वास्थ्य आपातकाल बन चुका है। एक और पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां ब्लास्ट से निपटने की तैयारी कर रही है। वहीं डॉक्टर और पर्यावरण विशेषज्ञ लोगों को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर सख्त कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में दिल्ली को विश्व स्वास्थ्य संगठन अनलिवेबल सिटी यानी आवासन योग्य नहीं घोषित कर सकता। साफ है, अब दिल्ली सिर्फ धुंध में नहीं बल्कि मौत की हवा में सांस ले रही है। एक और धमाकों की दहशत है, दूसरी ओर हर सांस में जहर घुला है। अगर सरकार, एजेंसियां और जनता अब नहीं जागे तो ये संकट सिर्फ पर्यावरण का नहीं रहेगा, यह दिल्ली के अस्तित्व का सवाल बन जाएगा। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहिए पीके टाइम्स, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज और आपका भरोसा। नमस्कार।
मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।